is knee replacement surgery or whatever these surgeries are these covered under insurance? मतलब ये क्वेश्चन मैं जब रिसर्च कर रहा था कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो बहुत सारे लोगों ने कोरा के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज covered under insurance? Yeah, they are. These surgeries are covered, but commonly insurance companies after a few years देती हैं. Mostly they cover after 3 years. Okay. Definitely, कई companies 2 साल के बाद भी. ये पूरा का पूरा From the inception of the policy. और इसकी प्राइस क्या रहती है, मतलब इस सर्जरी की? एक नी का कहें हम तो 2 से 2.5-3 लाख के बीच में रहती है. दोनों का इकट्ठा करना है तो 4 to 5-6 के बीच में रहती है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या इम्प्लांट करने हैं, किस तरह सर्जरी करनी है. बट इंश्योरेंस में आई वुड लाइक टू टेल पीपल, हेल्थ इंश्योरेंस आजकल कॉमन हो गया, होना भी चाहिए आपके पास. तो एक तो अच्छी कंपनी से कराए ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स. मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहता या फिर किसी को डिसोन नहीं करना चाहता, बट आई हैव सीन harassment of the patients by insurance company. You can say कि जब फाइनल बिल होता है, क्लेम का टाइम होता है, they reject. मतलब you can imagine last month हुआ एक पेशेंट का पहले अप्रूवल दे दिया उन्होंने, उनका 5.5 लाख का शायद बिल बना था, और पहले इनिशियल अप्रूवल आता था हमेशा, 1.5-2 लाख का आया. जब उनका डिस्चार्ज का टाइम होया, they rejected. ओके. बड़े इवनिंग में 4 बजे आपको बोले कोई बंदा कि 5.5 लाख रुपया अभी लेके आओ जमा कराने के लिए, कहाँ से लेके आओ? एंड जब आपको इनिशियल अप्रूवल मिल चुकी है हॉस्पिटल से, तो इट हैपेंस. एंड जो अच्छी कंपनी है वो ऐसा कॉमनली नहीं करती है, बट सब तरह के सिस्टम है. और ये पूरा का पूरा क्लेम जो होता है वो मिल जाता है अगर किसी ने अच्छी नहीं, वो वो एक तो वही अच्छी कंपनी की बात करें, बाकी आपकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है. कई लोगों की को पेमेंट होती है 10%, 20%, 30%. वो तो आप जब पॉलिसी करवाते हो अपने इंश्योरेंस एजेंट से, आप पहले से पूछो कि को पेमेंट का क्लॉज क्या है. तो को पेमेंट क्या होता है? को पेमेंट ये होता है, फॉर एग्जांपल 10% को पेमेंट होगी, आपका बिल है 5 लाख का, तो 10% में 50,000 तो आपने देने ही है. उसके अलावा वो लोग कुछ चीज़ों के पैसे नहीं देते, जैसे फूड का, डाइट का या डिस्पोजेबल आइटम कुछ होती हैं थोड़ी बहुत, उसका नहीं देते. वो भी पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है. कई 100% आता है कई कंपनीज का, कईयों का को पेमेंट होता है और ये डिडक्टिबल्स होते हैं. ठीक है. तो वो सब चीज़ें बिफोर इंश्योरेंस करवाने से पहले अगर हम अपने अच्छी तरह से रिसर्च करें, दैट वुड बी मच बेटर. कि बाद में हम पछताएं. ऐसा होता है बहुत कॉमनली पीपल से कि मैं तो हर साल के 25,000 रुपये भर रहा हूँ, फिर मेरे से 70,000 रुपया और मांग लिया आपने एंड ऑफ उस पे, क्योंकि वो को पेमेंट का क्लॉज उनको पता ही नहीं था. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना. या आप अपने एजेंट से पूछिए, अगर आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं मे बी आफ्टर 2 years 3 years, तो आपको अपने एजेंट से क्लियर कट पूछना है कि मेरे को एक भी पैसा उसके बाद नहीं भरना, मतलब को पेमेंट नहीं देना है, तो उसी पॉलिसी के साथ आपको जाना चाहिए. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं. आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि बहुत कॉमन है कि सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस कराया होता है या किसी का 10 का होता है. आई वुड लाइक टू से विद माई एक्सपीरियंस कि कम से कम 20 लाख का इंश्योरेंस कराना चाहिए. उसका रीज़न ये है कि एक तो जब भी छोटी पॉलिसी होती है उसमें को पेमेंट का क्लॉज कॉमनली होता है, बड़ी के साथ कॉमनली कम होता है. एक तो ये रीज़न है. और दूसरा ये है कि जब हम इसका प्रीमियम भरते हैं ना, तो 5, 10 या 20 लाख में जो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कुछ 1000 का डिफरेंस होगा. बट जब हम कभी क्लेम लेते हैं तो जो भरने होते हैं पैसे, आपने बड़ी पॉलिसी होगी तो ज़्यादा अमाउंट नहीं भरनी पड़ेगी, छोटी होगी तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो आप पहले शुरू में बचा रहे होते ना, या कि 2, 4, 5 हज़ार रुपये मैंने इकट्ठा एक बार में निकल जाता है. और दूसरा फैसिलिटीज़, आपकी रूम कैटेगरी जो मिलती है, आपको प्राइवेट रूम मिलना है, सेमी प्राइवेट मिलना है, जनरल वार्ड मिलते हैं, वो आपकी इंश्योरेंस अमाउंट पे डिपेंड करता है. वो उसी हिसाब से, बिकॉज आपकी पॉलिसी में लिखा होता है, वो कंपनी ने जितनी आपने पॉलिसी करवाई है, जितनी की इंश्योर्ड अमाउंट, उस पर डिपेंड करता है कौन सा रूम कैटेगरी आपको मिलेगा. वो तो हॉस्पिटल नहीं डिसाइड करता, वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी डिसाइड करती है, और हॉस्पिटल को तो फॉलो करना होता है. तो कई बार लोग हमें बोलते हैं जी हमारी तो इतनी की पॉलिसी है, रूम हमें दिया नहीं, या इसका पॉलिसी में परसेंटेज होता है ना.
कॉमनली 1% होता है 1% इंश्योर्ड अमाउंट का 1% Okay. इज कंसिडर्ड रूम रेंट। तो अब बड़े हॉस्पिटल में रूम रेंट ज़्यादा होता है। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली, जैसे मैक्स में शायद रूम रेंट प्राइवेट रूम का पर डे 12,000 है। ओके। अगर किसी की इवन 10 लाख की पॉलिसी है उसको भी नहीं मिलेगा प्राइवेट रूम। हमारे दिमाग में होगा ये 10 लाख की पॉलिसी है, हमें तो अपना आराम से प्राइवेट रूम मिलेगा, बट वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए व्हाट आई फील और विद माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि 15 से 20 लाख का तो कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए आज के टाइम पे। तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ मेरे को बताइए आप, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस स्कीम है विच इज़ आयुष्मान भारत, हाँ जी। तो क्या उसके अंडर भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या कोई भी मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एप्लीकेबल है? या मतलब इंश्योरेंस के जो हम बात करें आयुष्मान भारत, it has transformed the whole scenario of knee replacement, you can say. Okay. Thousands or lakhs of people have gained from it. And उसमें knee replacement ही कवर होता है, hip replacement ही कवर होता है। अब छोटे छोटे शहरों में, इवन गांव में भी शायद कहीं कहीं सर्जरीज होने लगी हैं बिकॉज ऑफ आयुष्मान भारत। गांव में इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स वो ठीक है, चल रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि वो हमसे कम है। लेकिन ठीक है, चल रहा है। उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ आयुष्मान भारत से। आई हैव सीन माई सेल्फ कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल गरीब थे, जो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे सर्जरीज, एंड उन्होंने अपनी सर्जरी कराई उनकी, एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग। लाइक जो कमा नहीं रहा था बंदा बिकॉज सेल्फ फील नहीं पा रहा था, एंड वो काम करने शुरू हो गए हैं, हाउस वाइफ्स काम करने लगी हैं। तो to me, what I feel, Ayushman Bharat is a big positive thing in India. ओके। और ये सभी तरीके के हॉस्पिटल्स में मतलब हम लोग ये फैसिलिटी ले सकते हैं? नहीं, सब में नहीं, क्योंकि आयुष्मान भारत में ना बहुत कम पैसे आते हैं, बहुत कम। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का, एक नी का आयुष्मान भारत में सिर्फ 80-90 हज़ार का आता है। ओके। तो हम जो इम्प्लांट यूज करें उसकी कॉस्ट ही 90,000-1 लाख की रेंज में है, तो वो नहीं हो सकता उसमें। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर रही है आयुष्मान भारत के थ्रू, कि जो इंडियन मेक इम्प्लांट्स हैं वो सस्ते हैं थोड़े एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ब्रांड्स, तो वो यूज होते हैं कॉमनली उसमें, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं भी। एंड उसमें बेसिक्स यूज होते हैं, जैसे हम तो डिस्पोजेबल आइटम्स भी बहुत सारे यूज करते हैं, तो अगर वो सब यूज करेगा कोई तो उसमें तो नेगेटिव में चला जाएगा कोई भी डॉक्टर का हॉस्पिटल। तो वो सब यूज ना करके सिंपल यूज करते हैं, बट अल्टीमेटली फायदा तो हो ही रहा है लोगों को। ठीक ठीक। तो अब वो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी ने शुरू किया या जिसने भी शुरू किया, इट्स वेरी गुड स्कीम स्पेशली फॉर पुअर पीपल। ओके। तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट सब कवर होता है, फ्रैक्चर्स कवर होते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक ACL सब तरह की सर्जरीज कवर होती है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। एंड इवन मेडिकल इंडस्ट्री को वी कैन से कि लोगों को फायदा हुआ, साथ में आप जो इक्विपमेंट बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, सबका बिजनेस भी बड़ा है। तो एक तरह से बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चेंज है हेल्थ केयर। ओके।